Hi guys, this is me Paul Chaudhary. Today I am gonna talking about physical geography, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज डिसकंटिन्यूटी के बारे में. तो लेट टॉक अबाउट क्या होती है डिसकंटिन्यूटी. जब हम किसी भी मीडियम से नेक्स्ट अगले मीडियम के अंदर में जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे क्या होती है अर्थ के अंदर क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज हो जाती हैं. जैसे कि कहीं पे क्या है क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है. तो क्या होता है क्रस्ट कैसी होती है हमारी सॉलिड, और मेंटल क्या होता है इसके अंदर में सॉलिड भी आता है और लिक्विड भी आता है. ठीक है, सेमी सॉलिड जैसे कि क्या होता है प्लायबल प्लास्टिक प्लस सॉलिड लिक्विड दोनों आ जाते हैं. और कोर के अंदर भी क्या होता है सॉलिड भी होती है और लिक्विड भी होती है. तो क्या होता है जब हम सॉलिड से लिक्विड के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या मिलता है कुछ पार्टिकल सॉलिड के मिलेंगे और कुछ किसके मिलेंगे लिक्विड के. एंड देन जब हम मेंटल से कोर के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी यही चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पूरा पिघली हुई चीज नहीं होती, प्लायबल होता है. लिक्विड मतलब सेमी सॉलिड एक तरीके से इसको बोल सकते हैं. ठीक है, देन कोर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सेमी सॉलिड और लिक्विड दोनों के पार्टिकल मिलेंगे. तो क्या होता है ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे दो दो स्टेट के क्या मिलते हैं पार्टिकल मिलते हैं, दैट इज डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. तो ये क्या होती है इनके कुछ नाम होते हैं. ठीक है, तो इनके क्या क्या नाम होते हैं. जो क्रस्ट से मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी होती है उसे कहते हैं मोहोविक डिसकंटिन्यूटी. एंड देन मेंटल आता है तो मेंटल से जो कोर के बीच की डेंसिटी होती है उसे क्या कहते हैं गुटनबर्ग विसार्ट डिसकंटिन्यूटी. गुटनबर्ग विसार्ट डिसकंटिन्यूटी. एंड देन क्या आता है फिर क्या आता है आउटर क्रस्ट से इनर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे कहते हैं कोरनार डिसकंटिन्यूटी. एंड देन आउटर मेंटल से इनर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे क्या कहते हैं हम रैप्टी डिसकंटिन्यूटी. एंड देन आता है आउटर कोर से इनर कोर के बीच की जो आती है उसे कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी. जैसे कि हमारी अर्थ है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है अर्थ पूरी, इसका सबसे इनर पार्ट क्या होता है कोर. ठीक है, इसके अंदर भी क्या होती है आउटर कोर और इनर कोर दो टाइप के होते हैं. इनर कोर जो होती है वो कैसी होती है सॉलिड होती है. इनर कोर कैसी होती है सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाती है सॉलिड हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई हो जाते हैं. और जब भी क्या होता है कोई भी हमारे पास लिक्विड है अगर उसका प्रेशर क्या कर दिया जाए हाई कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है सॉलिड में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है इनर है ये, तो इनर पार्ट क्या हो गया इसका सॉलिड, क्योंकि ये क्या है इनर कोर. तो इनर कोर क्या हो जाएगी इसकी सॉलिड हो जाएगी. अब इसके बाद क्या आता है और इसके बीच की आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी. लेहमैन डिसकंटिन्यूटी. एंड देन फिर क्या आता है मेंटल. मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, जियोलॉजिस्ट ने क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब ये जो जियोलॉजिस्ट के नाम पर ही क्या रखे थे, ये जो साइंटिस्ट उनके नाम पर ही क्या रखे थे इन डिसकंटिन्यूटी के नाम रखे थे. तो एक क्या होता है आउटर मेंटल और एक क्या होता है इनर मेंटल. ठीक है, और आउटर मेंटल और इनर मेंटल के जो बीच की डिसकंटिन्यूटी होती है इसे क्या कहते हैं हम रैप्टी डिसकंटिन्यूटी. रैप्टी डिसकंटिन्यूटी. एंड देन फिर आते क्रस्ट पे. क्रस्ट को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, और जो क्रस्ट आउटर क्रस्ट के और इनर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे कहते हैं कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी. कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी. ये होता है. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, क्योंकि क्या होता है मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया एंड क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. तो तीनों को दो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो उनकी डिसकंटिन्यूटी भी क्या बन जाएंगी अलग अलग बन जाएंगी. जैसे कि क्रस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, जैसे कि क्रस्ट के अंदर क्या आ जाती है ओशियनिक क्रस्ट भी आती है हमारी, और कौन सी आती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आती है.
तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर मेंटल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया, कोर को भी, और उनकी क्या होगी, अलग अलग डिसकंटिन्यूटी बना दी। ठीक है, अब जो मेंटल के और जो, क्योंकि शुरू में क्या था, खाली क्या था, हम कहाँ पे जाते थे, मेंटल क्रस्ट से सीधा किस में जाते थे, मेंटल के अंदर जाते थे। तो क्रस्ट के और मेंटल के बीच की जो होगी थी, जब शुरू में हुआ तो क्रस्ट के और मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी से क्या बोल दिया, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। फिर क्या ले लिया, मेंटल से जब कोर मेंटल था, फिर मेंटल के बाद क्या आता था, कोर, उससे क्या ले लिया, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यू, गुटनबर्ग विशार्ड डिसकंटिन्यूटी। फिर क्या हो गई, फिर चीजें को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेंटल को अलग पार्ट में, क्रस्ट को अलग पार्ट में, कोर को भी दो पार्ट में, तो उनकी अलग अलग डिसकंटिन्यूटी बना दी। कॉर्नाड, रेप्टी, लेहमैन। ठीक है, कॉर्नाड, रेप्टी और लेहमैन, क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की कॉर्नाड, ठीक है, मेंटल से मेंटल के बीच की क्या, कॉर्नाड, रेप्टी, और कोर से आउटर कोर के और इनर कोर के बीच की क्या हो गई, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, देखो जो क्या अगले वाला टॉपिक क्या है, जियोमैग्नेटिज्म। अर्थ कैसे बिहेव करती है, एक बार मैग्नेट की तरह क्या करती है, ये बिहेव करती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में देखो क्या है, इसके अंदर में लावा है ना, लावा, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और वो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिससे क्या बनती है, मैग्नेट बनती है। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और अर्थ बिहेव कर रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करती है। ठीक है, देखो क्यों ये बिहेव करती है, जरा हम देखें इसको। ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, हमारी क्या है, कोर है, कोर के अंदर में क्या होता है, आयरन होता है, और क्या होता है, निकल। ठीक है, निकल और आयरन होता है, और इसके अंदर क्या है, पिघलता हुआ क्या है, लावा है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, अर्थ के अंदर में क्या होता है, पिघलता हुआ लावा है, मोल्टन। ठीक है, मोल्टन लावा है, वो क्या रहता है, पिघलता रहता है। ठीक है, और वो लावा क्या करता है, लावा क्या करता है, वो देखो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा, और जब भी किसी चीज का टेम्परेचर हाई होता है, गर्म चीज क्या होती है, हमेशा ऊपर उठती है। ठीक है, तो लावा गर्म होके क्या होता है, ऊपर उठता है, और ये जो यहाँ पे जो ठंडा लावा वो दोबारा से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होती चलती है, कन्वेक्शन साइकिल एक चलती है। ठीक है, लावा की, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है ये, इसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे। देखो क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल है, ये ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कन्वेक्शन साइकिल बन रही है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये क्या जाएगा, ऊपर लावा जाएगा। ठीक है, ऊपर लावा जाएगा तो यहाँ से ठंडा होकर फिर ये नीचे आएगा, ऐसे ही एक साइकिल चलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। अब देखो अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, अर्थ क्या करती है, रोटेट। जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये लावा क्या होगा, घूमेगा, मतलब ये कोर क्या है, कोर क्या होगी, घूमेगी पूरी, और इसके अंदर का लावा भी क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, और ये ऊपर नीचे मूव भी कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, घूम रहा है पूरा। तो जब ये घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जब घूमता है, अर्थ रोटेट कराती है उससे, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो, और ये कैसे कैसे काम करता है, डायनामो की तरह काम करता है। ठीक है, डायनामो की तरह कैसे काम करता है, ये अर्थ कोर क्या हो रही है, कोर है ये। ठीक है, ये क्या हो गई, एक डिस्क हो गई। ठीक है, जिसे क्या मान लिया, एक डिस्क मान लिया हमने, और एक ये जो है ये डिस्क, और ये जो कन्वेक्शन है, लावा का जो कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसे क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया एक तार। ठीक है, वायर। ठीक है, अब क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस रोटेट होने की वजह से ये क्या कर रही है, ये लावा पूरा घूम रहा है, या ये क्या कर रही है, कोर रोटेट कर रही है, इसके अंदर में लावा है। तो जब चार्ज पार्टिकल बहुत तेज तेज घूमना स्टार्ट करेंगे, तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज तो इसके अंदर से पहले ही है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या जनरेट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, हमेशा अर्थ के अंदर में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही क्या है, अर्थ पर जीवन है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है, मैग्नेटिक
फील्ड जनरेट हो जाता है। किसके कारण? इस लावा के कारण। जो ये लावा पिघल है इसके अंदर में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, घूमते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से, और घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है, ओके। एंड देन कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।